Hey guys, welcome back to my channel, and today I'm gonna tell you guys the requirements or how to start a thrift store. So this is the part 2 of the thrift store series, so let's go. So guys, मैंने तुम लोगों के लिए ना एक डायरी में सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए हैं जिससे कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए एंड तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो. एंड इफ़ आई लीव एनी लाइक क्वेश्चन अनआंसर्ड, मे बी हो सकता है कि कोई चीज़ मिस आउट हो गई हो, तो तुम लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो. आई विल इंक्लूड दैट पॉइंट इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो फर्स्ट द रिक्वायरमेंट्स आर कि थ्रिफ्ट स्टोर बेसिकली, जैसे मैंने पिछले वीडियो में समझाया, एक थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है कि उस पर तुम अपना पुराना एज इन की जो तुमने ज़्यादा यूज़ ना किया हो या फिर जिसकी तुम्हें अभी रिक्वायरमेंट ना हो बट अभी भी यूज़ करा जा सकता है, वो सब चीज़ें वापस सेल कर देते हो. लाइक रीसेलिंग है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जैसे कि अभी क्या है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा बूम आ रखा है रिगार्डिंग दी क्लोथिंग एंड क्लोथ्स को लेकर. इंडिया में काफ़ी अच्छे थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट हुए हैं, तो अगर कोई बंदा थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट करना चाहता है तो मैंने उसके लिए ये वीडियो सीरीज़ बनाई है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड एन इंस्टाग्राम अकाउंट. तो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए कुछ नहीं करना होता. यू जस्ट नीड टू हैव एन जीमेल आईडी और लाइक यू कैन ऑल्सो यूज़ योर फ़ोन नंबर फॉर ओपनिंग अ इंस्टाग्राम अकाउंट. सो तुम लोगों को एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना है. इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना इज़ वेरी इजी. सो जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए क्या करना है, आपको बस अपना जीमेल अकाउंट या फ़ोन नंबर यूज़ करके एक अकाउंट बनाना है एंड उसका नाम यू शुड मेंशन समथिंग रिगार्डिंग थ्रिफ्ट स्टोर. मे बी तुम उसको किसी और लैंग्वेज में थ्रिफ्ट स्टोर बोल रहे हो या कुछ भी, बट यू नीड टू मेंशन कि वो एक थ्रिफ्ट स्टोर है, ठीक है. तभी लोगों को पता चलेगा. जब लोग सर्च मारेंगे तो उसमें थ्रिफ्ट स्टोर तभी आएगा जब तुम्हारे नाम में थ्रिफ्ट स्टोर होगा. नहीं तो तुम्हारा बहुत टाइम बाद, लाइक जब तुम एक लेवल तक पहुंच जाओगे तब शो होगा, तो ऑब्वियसली तब तक तो तुम्हारी एक वैल्यू बनी चुकी है. तो यू डोंट नीड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. पर स्टार्टिंग में यू नीड टू हैव अ थ्रिफ्ट स्टोर या फिर लाइक यू कैन हैव XYZ योर नेम और लाइक ये एंड डॉट या फिर अंडरस्कोर एंड देन थ्रिफ्ट. सो इट विल से कि हाँ ये थ्रिफ्ट स्टोर है. सेकेंड, यू नीड टू हैव अ लाइक UPI ID, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर बैंक ट्रांसफ़र्स. क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ज़्यादातर थ्रिफ्ट स्टोर वाले हम लोग ऑनलाइन पेमेंट ही लेते हैं. सो यू नीड टू हैव अ ऑनलाइन पेमेंट मोड अपने थ्रिफ्ट स्टोर को रन करने के लिए. देन यू नीड कि तुम्हें सेल क्या करना है. देन यू नीड टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू सेल. लाइक मैं कपड़े बेचती हूँ, सो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम कोई और चीज़ बेच सकते हो. अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं आई है मेन सेक्टर में, जस्ट लाइक वेयर हो गया, ज्वेलरी हो गई एंड काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि गर्ल्स की एक्सेसरीज़ हो गई. कोई भी एक्सेसरीज़ ले लो. मान लो कि बेल्ट्स, यू हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ बेल्ट्स, तो तुम बेल्ट्स दे सकते हो. और लाइक कॉर्सेट्स का काफ़ी ज़्यादा अभी चल रहा है, तो कॉर्सेट्स बेच सकते हो. एंड लाइक कुछ भी तुम्हारे को जो कंफर्टेबल हो, तुम्हारे पास जो चीज़ अवेलेबल हो ईज़िली, वो तुम बेच सकते हो. सो या तुम्हें फिर पता करना है कि तुम्हें बेचना क्या है. अगर तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है एंड यू हैव अ ऑनलाइन पेमेंट मोड, देन यू नीड कि तुम बेचने क्या वाले हो. यू नीड टू नो दैट. सो अब ये 3 चीज़ें होने के बाद जब तुम उस पर अपलोड करोगे, मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसका एक अच्छे से फ़ोटो लेना है और उसको उस पर अपलोड करना है. सो व्हेन यू अपलोड इट, देन इवेंचुअली तुमको चाहिए होगा कि तुमको जब कोई बंदा पसंद करेगा कि तुमने उसको पसंद आ गया ये चीज़, वो तुमसे इंक्वायर करेगा DMs में, मैसेजेस में और लाइक कमेंट्स में. सो तुम उसका रिप्लाई देते हो. एंड अगर तुम्हारा फाइनली डील क्लोज़ होता है कि हाँ उस बंदे ने बोला कि यार मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तुम मेरे को भेज देना, देन यू नीड पैकिंग मटेरियल. सो पैकिंग मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम किसी भी चीज़ में उठा के पैक करके नहीं भेज सकते. लाइक मान लो कि कपड़ा है तो तुम उसको उठा के पेपर में पैक किया या एनवेलप में पैक किया और ऐसे नहीं भेज सकते. यू नीड टू हैव अ प्रॉपर पैकेजिंग लाइक थिंग दैट उसको पैकेजिंग बैग जिसको बोलते हैं. मेरे पास होगा तो मैं दिखाऊंगी. सो जो पैकेजिंग बैग होता है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं. अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल होता है एंड इतना महंगा भी नहीं आता. बट या इफ़ यू वांट कि तुमको एक अच्छा लाइक मिल जाए, तो क्वांटिटी में मंगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, यू ट्राई कि तुम्हारा वो अच्छे से चले, लाइक थ्रिफ्ट स्टोर अच्छे से चले. तुम्हें उसमें एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे. अगर तुम एफ़र्ट्स नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हें उसमें रेगुलर अपडेट्स एंड ऑल करना ही पड़ता है. नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम जेन्युइन हो.
सो या पैकिंग मटेरियल। एंड उसके बाद लास्ट में यू नीड टू नो द पार्सलिंग सर्विसेज कि तुम्हारे नियर बाय कौन सी कंपनी पार्सल करती है एंड सबसे चीपेस्ट कौन पार्सल करता है। बिकॉज मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि व्हेन आई वाज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स ऑन माई क्लोथ्स, आई वॉज मेकिंग लाइक लॉसेज ऑन माई पार्सलिंग। सो इसलिए मेरा कोई स्टार्टिंग वाले 2-3 बैचेस में कोई प्रॉफिट नहीं था एंड इनपुट ही था उस टाइम पे, इन्वेस्टमेंट ही थी। एंड इन्वेस्टमेंट भी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, मेरी मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट आज तक 1000 रुपये हुई होगी, उससे ज़्यादा मैंने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी। इन्वेस्टमेंट मतलब फ़र्स्ट टाइम कि तुम्हारा पैसा पहली बारी में कितना लगा, उसके बाद वो चीज़ एक प्रॉफिट बना रही है, देन यू टेक आउट कि हाँ यार 1000 रुपये पिछली बार लगाए थे तो इस बार मेरा टोटल प्रॉफिट इतना हुआ है तो इसमें से थोड़े और पैसे निकाल के उधर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है एंड प्रॉफिट्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, मतलब ये आइडियल सिचुएशन है, कुछ लोगों के नहीं चलते। सो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए, लाइक सम डूज़ एंड डोंट्स। तो फर्स्ट मैं डू बताती हूँ। सो डू इज़ कि अगर जब तुम फ़ोटो ले रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का तो उसका बैकग्राउंड ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अभी देखेंगे तो मेरी वीडियो का भी बैकग्राउंड बिल्कुल लाइक बैलेंस्ड और सब कम से कम लाइक ज़्यादा चीज़ें नहीं रन कर रही बैकग्राउंड में, क्योंकि अगर ज़्यादा चीज़ें बैकग्राउंड में तो कोई मेरी बात को तो नहीं सुनेगा, ना ही मेरी शक्ल देखेगा। लाइक उसका टेंशन पीछे कुछ जा रहा है या फिर अच्छा पीछे कोई चीज़ रखी है उस पर जा सकता है। सो व्हेन आई वांट अटेंशन टू माय प्रोडक्ट तो मैं उसका बैकग्राउंड बिल्कुल साफ़ सुथरा या फिर लाइक एस्थेटिक मेंटेन करने के लिए तुम डाल दो कुछ 1-2 फ्लावर्स का समथिंग, बट हाँ जो तुम्हें लगे कि मतलब जिसको क्या बोलते हैं कि साफ़ सुथरा लगना चाहिए और मेन फोकस तुम्हारे प्रोडक्ट पे होना चाहिए रैदर देन कि उसके साइड में कोई शूज़ रखे हैं। मान लो मैं कपड़ा बेच रही हूँ, मैंने जीन्स रखा है, उसके साइड में मैंने एक शू रख दिया कि वो बहुत अच्छा लगेगा फ्लैट ले, देन हो सकता है कि किसी बंदे का उस जीन्स से हटकर उस जूते पे फोकस चले जाए, क्या पता उसे फुटवेयर ज़्यादा पसंद हो और उसके बाद वो ना जीन्स लेने वाला ना फुटवेयर लेने वाला, क्योंकि फुटवेयर तो बेचने के लिए है नहीं, पर उसका ध्यान वहाँ से तो हट गया ना। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर बैकग्राउंड, लाइक कम से कम हो कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में। सो डू ये है कि नॉन क्लटर्ड बैकग्राउंड यूज़ करो और डोंट ये है कि जिसमें ज़्यादा चीज़ें हैं पीछे वो वाला बैकग्राउंड मत यूज़ करो। डू में नेक्स्ट चीज़ है कि जब भी तुम कोई प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो प्लीज़ मेंशन एनी डिफेक्ट्स। जो भी उसमें अगर मान लो एक छोटा सा धागा भी निकल रहा है कहीं का एंड वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है एंड यू थिंक कि वो चीज़ ठीक हो सकती है, मेंशन कर दो। कोई इतना वो नहीं करता, सबको पता है थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है, जो ख़रीदने आ रहा है उसको ऑब्वियसली पता है कि थ्रिफ्ट स्टोर क्या होता है। सो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट या मेंशन कर दो जिससे कि फ्यूचर में कभी वो बोले कि भाई तूने तो ये बताया ही नहीं कि इसमें ये गलती थी, तूने मुझसे पैसे ले लिए, मुझे चीट कर लिया या कुछ। देन यू कैन टेल देम कि भाई देख मेंशन कर रखा था मैंने, तूने लिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। डोंट में आएगा दैट यू नेवर सेंड डिफेक्टेड प्रोडक्ट। मान लो कि तुम्हें पता है कि इसमें डिफेक्ट है एंड यू थिंक कि यार ये प्रोडक्ट इतना सुंदर है पर यार इसमें ये कट लगा हुआ है और तुमने बोला यार भेज देता हूँ कि क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा वो सिल लेगा, बट मत भेजो क्योंकि तुम्हारी कंपनी की वैल्यू डाउन हो रही है उससे। अगर तुम उसको सड़ा हुआ प्रोडक्ट भेज रहे हो लाइक कटा पिटा या डिफेक्टेड या कुछ भी, लाइक पॉलिश हट रही है किसी चीज़ की, देन तुम अपनी ही कंपनी की लाइक जो तुमने एक थ्रिफ्ट स्टोर खोला है उसकी ही वैल्यू डाउन कर रहे हो और अपनी वैल्यू डाउन कर रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे को रिप्रेजेंट करता है। उसको हमेशा याद रहेगा अरे यार ये बंदे से मैंने ये चीज़ ली थी और ये देखो कितनी ख़राब भेजी। सो वो तुम्हें वैल्यू बनानी नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा क्वालिटी से होती है, क्वांटिटी से नहीं होती। अगर तुम ये सोचो कि अरे यार मैं 100 प्रोडक्ट्स बेच देना चाहता हूँ एक महीने में, बट उसमें से 80% की क्वालिटी वो थी नहीं, तो तुम्हारे पास वो 80% कंज्यूमर्स वापस नहीं आ रहे। इससे अच्छा कि तुम 20% बेचो और वही 20% 100% होगा जब, तब वो 100% लोग वापस आ रहे हैं, देन यू कैन मेक प्रॉफिट्स लेटर। स्टार्टिंग में तुम अपने कंपनी का बिल्डअप बनाओ। सो दैट्स माय सजेशन। बाकी या अगर थोड़े बहुत डिफेक्ट्स हैं यू कैन मेंशन इन बायो। नेक्स्ट इज़ कि व्हेन यू टेक फ़ोटोज़ ट्राई टू टेक गुड क्वालिटी फ़ोटोज़, क्योंकि अगर तुम्हारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो सामने वाले को समझ नहीं आने वाला कि उसमें है क्या एग्जैक्टली। लाइक अगर मान लो मैंने एक ट्यूब टॉप डाला है तो ट्यूब टॉप अगर दिखेगा ही नहीं कि उसमें क्या डिज़ाइन है, क्या मतलब उसमें क्या
टेक्सचर है तो वो तो वेस्ट है ना, सामने वाले को समझ नहीं आने वाला और वो लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे अगर 10 रुपये भी लग रहे हैं तो मैं सामने वाले को तभी दूंगी ना जब मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ट्राई टू टेक पिक्चर्स विद अ गुड क्वालिटी कैमरा, और जब अच्छे कैमरा से फ़ोटो लोगे तो ऑब्वियसली अच्छी फ़ोटोज़ आने वाली हैं, तो लोग जल्दी इंप्रेस होंगे, देन तुम्हारे प्रोडक्ट्स भी जल्दी जल्दी लेंगे। सो और दूसरी चीज़ डोंट में ये है कि नेवर 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 एडिट योर प्रोडक्ट। लाइक तुम थ्रिफ्ट स्टोर पे क्या कर रहे हो, थ्रिफ्ट स्टोर पे तुम रियलिटी दिखा के बेच रहे हो, तो इसलिए लोगों का ट्रस्ट होता है कि यार जो मेरे को पिक्चर्स में दिख रहा है वही है। सो डोंट एडिट योर फोटोज़। अगर तुमने एडिट करके डाला हुआ है, जैसे मान लो मेरे को एक प्रोफाइल मेंटेन करनी है, आई वांट टू मेंटेन एन एस्थेटिक, और मैंने उन सबको एक कलर टोन में कर रखा है, देन व्हेन अ कंज्यूमर इंक्वायर्स टू मी कि ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे, तो मैं उसको उसके एक्चुअल पिक्चर्स भेज दूँ। मेरी तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। सो डोंट एडिट योर पिक्चर्स, और अगर कर भी रहे हो तो सामने वाले कंज्यूमर को उसकी रियल पिक्चर्स तब भेज दो जब वो लेने वाला हो। ओके, कंसिस्टेंट डू में है इस नेक्स्ट की कंसिस्टेंट, और लास्ट पॉइंट्स है। सो कंसिस्टेंट रहो। वीकली तुम डिसाइड कर लो कि इस दिन मैं सेल रखने वाला हूँ, इस दिन मैं हमेशा ड्रॉप्स करने वाला हूँ, ड्रॉप्स एज इन कि अपलोड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड एक टाइम कि इस दिन मैं पार्सल करने वाला हूँ। तो हफ्ते में मान लो तुम्हारे 3 दिन फिक्स्ड है, तो तुम स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हारे फॉलोअर्स को पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बट इवेंचुअली वो उनको पता चल जाएगा कि ये बंदा इस दिन को पोस्ट के बारे में बताएगा या जो अपलोड्स करने वाला है, और इस दिन पार्सल करेगा, इस दिन सेल करेगा, तो दे विल बी ऑलवेज़ रेडी कि भाई आज ड्रॉप होने वाला है या अपलोड होने वाला है प्रोडक्ट, और मुझे इसके प्रोडक्ट्स में पसंद है और मुझे चाहिए, तो वो उस टाइम पे रेडी रहेगा बंदा। सो हाउ टू मेक देम रेडी कि तुम लोग स्टोरी पे अपलोड करते रहो कि यार आज मैं इस टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करने वाला हूँ, सो दे विल नो कि आज इस टाइम पे प्रोडक्ट अपलोड होने वाला है, सो दे विल बी रेडी कि हाँ चलो हम रेडी हैं, और जब जैसे तुम डालोगे तो वो तुरंत तुरंत ले लेंगे। एंड नेवर टेक योर कंज्यूमर फॉर ग्रांटेड। कभी अगर कोई तुमसे इंक्वायर कर रहा है एंड तुमको बोल रहे हैं यार डिस्काउंट दे दो यार, तो ऐसे मत सोचो कि यार क्या गरीब है, या फिर ऐसे मत सोचो कि यार ये मुझसे इतना डिस्काउंट क्यों मांग रहा है, यार इतना सस्ता तो मैं बेच रहा हूँ ऑलरेडी और अभी इसको और डिस्काउंट चाहिए। बिकॉज़ ऑब्वियसली पहले तो तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। लाइक इफ़ यू लाइक इंक्वायर, अगर तुम अपना खुद करोगे इंक्वायरी, तो तुम्हें पता चलेगा कि बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स पे काफ़ी महंगा प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जस्ट बिकॉज कि लोगों को वो पसंद है। लाइक मान लो कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैंने 200 रुपये की ली, ठीक है, एंड इट्स विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो और मेरे को पता चलता है कि यार ये डिमांड में है, तो मैं उसको जाके 1000 में बेचने लग जाऊँ तो ये गलत है। सो ऐसा लोग करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स आस्क फॉर डिस्काउंट्स, और मे बी हो सकता है कि उनने सेम प्रोडक्ट किसी और के पेज पे देखा होगा सस्ते में, तो इसलिए आके वो तुमसे भी डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो ये होता है। तो ट्राई टू बी लाइक ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। उनको अच्छे से बोलो कि नहीं मैम, हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, अभी हम अभी हम ये मैंने इतने में ही परचेज़ किया है, या फिर मैंने इस पे ऑलरेडी इतना डिस्काउंट दे रखा है। लाइक यू मेंशन कि मैं नहीं दे सकती इन अ पोलाइट वे। सो उससे क्या हुआ कि ठीक है आपसे उनने इस बार नहीं लिया, पर हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप कोई चीज़ डालो जिसका रीज़नेबल प्राइस है एंड दे ऑल्सो फील कि हाँ भाई ये मेरे को चाहिए, तो दे विल टेक इट। अदरवाइज़ अगर तुम फर्स्ट टाइम में ऐसे ही कुछ बोल दोगे कि नो आई वॉन्ट गिव डिस्काउंट, तो नेक्स्ट टाइम उसको लगेगा यार ये कितना रूड था, इससे अगली बार नहीं लेते, तो तुम्हारी खुद की सेल्स डिक्लाइन में चली जाएगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि तुम्हें प्रॉफिट में से ही इन्वेस्टमेंट करके ही आगे बढ़ना है, तो तुम्हारा प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगती रहेगी। तुम्हारा हमेशा ना थ्रिफ्ट स्टोर का ऐसा रहना चाहिए कि तुम अपने लिए भी उसमें कपड़े निकाल पा रहे हो। लाइक मैं जैसे मैं करती हूँ कि मैं जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो मेरा बजट होता है, मैं उतना ही ख़रीदती हूँ जितना मेरा बजट है, क्योंकि अगर तुम बजट से बाहर ख़रीद रहे हो तो रिमेंबर कि तुम्हारा लॉस ही होने वाला है, तुम प्रॉफिट में नहीं जाने वाले। ये बहुत दुख की बात है, पर यही है रियलिटी कि अगर तुम अपने बजट से या तुम्हारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो तुमने डिसाइड कर रखी है उससे ज़्यादा जा रहे हो कि यार वाह ये भी चीज़ ले लेते, ये भी चीज़ ले लेते, क्योंकि उस टाइम पे तो तुम्हारा मन करेगा ना, जब तुमने पहले एक बार एक जगह से या जो भी तुम्हारा सप्लायर है वहाँ से तुमने बहुत सारी चीज़ें भर ली, देन यू विल बी लाइक यार एक और चीज़ तो ले ही लेते हैं। बट
फिर तब सोचो कि तुम्हें वो एक और चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, लाइक एग्जैक्टली तुमको वो चाहिए। होता क्या है कि हमें स्टार्टिंग में लगता है कि यार ये कितनी सुंदर चीज़ है, ले लेना चाहिए, बहुत हाई प्राइस पे बिकेगी या ऐसा कुछ, बट इन रियलिटी नहीं बिकती, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या है। और जब तुम उसको बहुत कम प्राइस में बेचोगे ना, तब लोग ले लेंगे। सो ऐसा होता है। इट्स लाइक कि बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, फॉर बोथ बायर और सेलर दोनों के लिए सेम सिचुएशन है। हाँ, सो यही मैं बताना चाहती थी इस वीडियो के उस थ्रू कि ऐसा होता है थ्रिफ्ट स्टोर में, और रिक्वायरमेंट्स एंड डोंट्स एंड डूज़ तो मैंने बता दिए। सो इसको थोड़ा ध्यान में रख के यू कैन स्टार्ट योर थ्रिफ्ट स्टोर। और एक और टिप दूंगी लास्ट में कि व्हेन यू स्टार्ट अ थ्रिफ्ट स्टोर, ट्राई टू सेल समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। लाइक आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। तो मैंने क्या किया कि क्लोथ्स को ही, जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगा ना, तो मैंने क्लोथ्स की पिक्चर्स लेकर ना अपलोड कर दी थी। सो जैसे ही अपलोड करी ना, जैसे ही अपलोड करी, उस टाइम बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं था, क्योंकि मुझे उस टाइम में पता भी नहीं था कि हाउ टू लाइक टैकल दिस सिचुएशन, कि मैं क्या करूँ इसके बारे में। सो मैंने सारे प्रोडक्ट्स अपलोड किए, और उसके बाद मैं उस अकाउंट को भूल गई। जब मैंने 2 महीने बाद वापस वो अकाउंट खोला, तो आई हैड इतने सारे क्वेरीज़ इन माई DM की ये चीज़ कितने की है, कैन आई बाय दिस, कैन यू प्लीज़ प्लेस एन ऑर्डर फॉर मी। तब मैंने सोचा कि यार ये क्या चीज़ चल रही है इस दुनिया में। फिर मैंने उन सबको बोला कि येस यू कैन बाय, और उस टाइम पे ना मैंने कोई भी रैंडम प्राइसेस बता दिए। लाइक कोई चीज़ अगर 500 की है तो वो 300 में दे दी, 300 की है तो उसको 400 में बेच दिया। ऐसा सीन हुआ था स्टार्टिंग में। टुवर्ड्स द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू गाइज़ कि तुम लोग कहाँ से ये सारी चीज़ें सप्लाई कर सकते हो अपने लिए। सो आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।